जन्माष्टमी का व्रत आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला होता है सजल, दूसरा होता है निर्जल। सजल में आप फलाहारी वगैरह खा पी सकते हो आराम से, और निर्जल में आप जल भी नहीं पी सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे व्रत रहना चाहते हो। इसके बाद अब जन्माष्टमी वाले दिन क्या करना है वो सुन लीजिए। देखिए, जन्माष्टमी की सुबह सुबह पहले तो आपको सुबह जल्दी उठ जाना है, हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, और उसके बाद जो स्नान ध्यान होता है, डेली के काम होते हैं, वो करके सीधे आपको भगवान की पूजा करनी है और भगवान के आगे संकल्प जरूर लेना है। अब संकल्प में आप हाथ में फूल ले सकते हो, जल ले सकते हो, जिसमें कि आपको सिंपल भगवान के आगे ये बोलना है कि हे माधव, आपसे अपना प्रेम दिखाने के लिए, अपना समर्पण दिखाने के लिए और आपसे जुड़ने के लिए मैं आपकी इस जन्माष्टमी का व्रत रख रही हूँ। तो अपनी भक्ति दें, अपना प्रेम दें, और साथ साथ इस व्रत की पूर्ति भी आप ही कराएं। बस उसके बाद जो पूजा अर्चना आप डेली करते हो वो कर लो। सारा दिन में आपको क्या करना है, मैंने बताया है कि नाम जप जरूर करना है। जब आप भगवान का भोग वगैरह बना रहे हो, जिसमें कि अलग अलग तरीके से लोग बनाते हैं, पाक बनाते हैं, जीरी वगैरह बनाते हैं, ये सब बनाते बनाते आप भजन वगैरह सुनते रहो। उसके बाद आपको रात को भगवान का जन्म कराना है। हो सके तो उससे पहले भी आप एक बार स्नान कर लीजिए, और भगवान का जन्म कराने के लिए आपको पंचामृत बनाना है। पंचामृत ले लीजिए, तुलसी दल ले लीजिए, जो भोग है वो सारी सामग्री रख लीजिए, फल फूल जो भी चीजें आप भगवान को अर्पित करते हो वो सारी चीजें रख लो, चंदन रख लो, रोली बना लो, चावल रख लो। और जैसे ही 12 बजे, क्योंकि भगवान का जन्म मध्य रात्रि में हुआ है, तो ठीक 12 बजे आपको अगर स्वीटेबल लगे तो आप खीरा काटो। कुछ लोग वहाँ पर कद्दू भी काटते हैं, क्योंकि ये एक रिचुअल है जो ये भावना प्रकट करता है कि इसको काटने का मतलब है कि गर्भ से भगवान बाहर आ रहे हैं, मतलब भगवान जन्म ले रहे हैं। तो आप कर भी सकते हो अगर आपके यहाँ होता है, और नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं। जैसे ही 12 बजे आप भगवान को सबसे पहले जल से, गंगा जल से, फिर पंचामृत से और फिर जल से स्नान कराइए। उसके बाद उनको टीका लगाइए, अक्षत लगाइए, जो भोग बनाया है वो अर्पित करिए। सारी चीजें उनको अर्पित करने के बाद उनकी आरती करिए। जो भजन आपको आते हैं उनके सामने बैठ के 5 भजन गा दीजिए। अब उसके बाद जो लोग फलाहारी खा के व्रत है, वो भगवान का जो व्रत वाला प्रसाद है उसको ग्रहण कर सकते हैं। और जो लोग निर्जल व्रत रह रहे हैं उनके लिए एक पॉइंट ये है कि अगर आपसे नहीं सज पा रहा है, आपको दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा, तो आप भगवान का जो चरणामृत है या पंचामृत है उसको रात में ग्रहण कर सकते हो, और उसी समय भगवान के चरणों का पानी पी लीजिएगा, जिससे कि आपकी जो प्यास है वो थोड़ी देर के लिए रुक जाएगी और सुबह तक का आपका जो व्रत है वो ठहर जाएगा। बाकी अगर आप नहीं पी रहे हो, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो आप आराम से निर्जल रहो। दूसरे दिन सुबह सूर्योदय के बाद, पूजा करने के बाद प्रसाद खा के अपने व्रत का पारण कर लीजिए। बहुत सिंपल है। राधे राधे।